नमस्कार सभी दोस्तों को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। तो बता दीजिए कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी अपनी जो स्टडी है बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से आपके लिए एक नई क्लास के साथ प्रेजेंट हुए हैं, लेकिन ये क्लास भी दोस्तों 12th क्लास की है, ठीक है। और चैप्टर वही है हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। और उसके एक्सरसाइज 7.2 का बेहतरीन प्रश्न लेकर के आए हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, 12th हो या फिर 10th हो, कि उनके एग्जाम 3 महीने के बाद होने हैं। तो इसीलिए हमारी आपको एक एडवाइस है कि प्लीज दोस्तों अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते रहें, बहुत ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि 3 महीने बीच में बचे हुए हैं केवल, जो कि बहुत बड़ा समय नहीं है। आपको पढ़ना भी है प्लस रिवाइज भी करना है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, क्लियर। क्योंकि फरवरी में एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं और नवंबर स्टार्ट हो चुका है। तो आप लगा लीजिए नवंबर दिसंबर जनवरी, ठीक है। यू हैव 3 मंथ ओनली, ठीक है ना। इसीलिए बी सीरियस नाउ और अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। तो चलिए आ चुके हैं आपकी सेवा में, ठीक है, और बेहतरीन प्रश्न के साथ। तो जुड़ जाइए फटाफट और जल्दी से देखिएगा दोस्तों। एक्सरसाइज 7.2 मतलब चैप्टर कौन सा है हमारा, इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 7। इसी चैप्टर को हम बहुत ही बेहतरीन बता रहे हैं आपको, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। इसको तो बहुत अच्छे से रेडी कर लें आप, ठीक है। चलिए, तो इसकी एक्सरसाइज 7.2 है और क्वेश्चन नंबर 37 है। देखो दिखने में ही क्वेश्चन डरावना सा लग रहा है, लेकिन देखना हम इस क्वेश्चन का क्या हाल करते हैं आपके सामने, ठीक है। ये प्रश्न आपको आज से बहुत ही अच्छा लगने लग जाएगा दोस्तों। देखना क्या करना है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हमने आपको बता दिया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। उसी से इसे हम करते हैं, देखना ध्यान से। तो प्रतिस्थापन विधि में हमने आपको एक चीज भी बताई थी दोस्तों कि आप इस मेथड में जिस भी पार्ट को टी मानते हैं वो पार्ट ऐसा हो कि उसका आफ्टर डिफरेंशिएशन जो वैल्यू है वही आए जो हमने लेफ्ट किया हुआ है। मतलब ये है कि जिस पोर्शन को आप टी मानते हो, टी एज्यूम करते हो, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद, है ना, वही चीज आनी चाहिए जो आपने लेफ्ट किया है, जो चीज आपने छोड़ी है, ठीक है। ये इसकी शर्त है, ध्यान रखना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ ले जा फिर क्वेश्चन आपका नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखना, तो इसमें हम क्या माने टी, देखना एक काम करते हैं। देखो ये जो tan इनवर्स x की पावर 4 है इसे टी मान लीजिए, ठीक है, इसे टी मान लीजिए। अच्छा एक बात और बताएं आपको, बहुत से स्टूडेंट हमसे पूछते हैं, ऑफलाइन में पूछते हैं, ठीक है, कि भैया या सर आप बताइए कि आपको कैसे पता चला कि यही टी मानना है। तो दोस्तों देखो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर क्या है, ठीक है, आपको क्या ही बताऊं। तो दोस्तों प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज यू नो वेरी वेल, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन ऑलवेज, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस है जिससे हमें पता चल जाता है कि इसी को टी मानना है। तो आप भी प्रैक्टिस करिए, आपको भी इसी तरह पता चलेगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस जरूर करते रहें, ठीक है। चलो, तो ये जो हमने ब्लू लाइन जो की है नीचे, है ना, यही पोर्शन ऐसा है जिसको टी मानने पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखते हैं, साइड में ले लेते हैं, साइड में, ठीक है। लेट माना क्या, tan इनवर्स x की पावर 4 बराबर क्या मान लिया हमने, इसे t मान लिया। क्लियर मेरी बात, इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दिया है। अब जब इसे t मान लिया है तो इसका डिफरेंशिएशन करना तो बनता है, ठीक है, तो करिए, है ना। अब देखो tan इनवर्स x की पावर 4, इसे x की पावर 4 है वैसे, लेकिन आप कुछ समय के लिए इसे मान के चलो कि ये केवल x है। क्या है, ओनली x। तो tan इनवर्स x, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप, क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x के प्लेस पर क्या है, x की पावर 4, तो x की पावर 4 का स्क्वायर करना है ना। और x की पावर 4 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, वो x की पावर 8 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, x की पावर 4 का जब स्क्वायर करोगे तो पावर के ऊपर भी पावर है, तो इसलिए दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, ब्रैकेट, ठीक है। चलिए
हो गया है यहाँ तक। tan इनवर्स x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x की पावर 8। अभी दोस्तों जो हमारा काम है वो केवल यहीं तक कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रक्रिया आगे भी चलनी है। क्यों चलनी है? क्योंकि यहाँ केवल x होता, अगर tan इनवर्स केवल x होता तो हम यहीं रुक जाते 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर करके, लेकिन x की पावर 4 है, इसीलिए x की पावर 4 का भी डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों 4x क्यूब। ठीक है, और x का क्या हो जाएगा इंटू dx, और बराबर में t का क्या हो जाएगा dt। ओके, चलिए अब देखना, ऊपर क्या है x क्यूब इंटू dx, और नीचे क्या है 1 प्लस x की पावर 8। ठीक है, ये 4 जो है, ये 4 आप उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा dt अपॉन 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा dt अपॉन 4। अब देख लीजिए इसको और इसको मैच करके। ठीक है, हमने किसे t माना था दोस्तों? ठीक है, इस पूरे अंदर वाला जो पोर्शन है इसको t माना था, और छोड़ा क्या था दोस्तों? सारा कुछ छोड़ दिया था। तो क्या जो हमने लेफ्ट पोर्शन किया था, जो हमने लेफ्ट फंक्शन किया था, क्या वो हमारा आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है एक्स क्यूब इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। देखो एक्स क्यूब है ना इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, सब कुछ तो आ चुका है। ठीक है, और आपको क्या चाहिए दोस्तों? बस यही चाहिए हमें तो। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया है, सारा का सारा टी माना था मैंने। ठीक है, तो ये क्या हो गया साइन टी। देखो साइन टी, क्योंकि ये सारा है ये थीटा की फॉर्म में है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों साइन टी हो गया है। ठीक है, इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। इसके प्लेस पर क्या हो गया है दोस्तों डी टी अपॉन 4। क्या हो गया है डी टी अपॉन 4। क्लियर? चलिए अब देखो, क्योंकि 1/4 कांस्टेंट है तो इसे आप बिना किसी दिक्कत के बाहर ले सकते हैं, तो अंदर आपका क्या बच जाएगा साइन टी इंटू डी टी। ओके, ये बच जाएगा। बस अब आपका क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, क्या करना है, बस 1/4 इंटू साइन टी का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, साइन टी का डिफरेंशिएशन नहीं, सॉरी इंटीग्रेशन करना है। और आपको पता होगा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, माइनस कोस एक्स होता है। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कोस टी। ठीक है, ये हो गया है, और प्लस में क्या जोड़ते हैं दोस्तों सी कांस्टेंट। ठीक है, बस अब हो चुका है। देखो अब क्या करना है आपको 1/4, ये माइनस आप यहीं ले लीजिए शुरू में। ठीक है, -1/4 इंटू कोस टी। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है पहले की तरह। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है वो x की फॉर्म में है, तो आंसर भी x की फॉर्म में ही होना चाहिए। और यहाँ जो आपका आंसर है वो t की फॉर्म में है, जो कि गलत है। गलत भी नहीं है मतलब, लेकिन नाजायज है, मतलब आप ये कह सकते हो। ठीक है ये बात मतलब सही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो x की फॉर्म में है और आप आंसर t की फॉर्म में ला रहे हो, तो इसलिए आपको आंसर भी x की फॉर्म में ही लाना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्या करना है आपको, केवल जिसको स्टार्टिंग में t माना था, ठीक है, उसके प्लेस पर वापस वही पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो tan इनवर्स x की पावर 4 को हमने t माना था। ठीक है, तो t के प्लेस पर वापस हम क्या पुट कर सकते हैं tan इनवर्स x की पावर 4, तो बस वही कर दीजिए और आंसर आपका आ गया है। तो क्या करना, देखो माइनस तो बाहर आ गया है 1/4 कोस t के प्लेस पर हमें क्या रखना है, ये वाला tan इनवर्स x की पावर 4, tan इनवर्स, ठीक है, x की पावर 4 और प्लस क्या c। ठीक है ये आपका आंसर आ चुका है वैसे, लेकिन अगर आप चाहो तो, ठीक है, अगर आप चाहो तो एक काम भी कर सकते हैं यहां से। देखो क्या है वो काम, इधर देखना दोस्तों। ठीक है, कोस टी की डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, कोस टी की डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम यहां से। कैसे भला, देखना इधर यहां से, क्योंकि tan इनवर्स x की पावर 4 बराबर t है। ठीक है, तो ये जो है ये tan इधर जाके क्या हो जाएगा tan t हो जाएगा, और tan t बराबर क्या है x की पावर 4। ठीक है, tan t बराबर क्या है x की पावर 4। ठीक है, अब देखो क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों हमारा √1 प्लस tan स्क्वायर,
टेन थीटा, आपको वो फॉर्मूला लर्न होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो वहीं से ठीक है टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। चाहे आपकी मर्जी है, चाहे आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए, तो इसे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए बेशक। ये रहा देखो, ये टेन क्या है, ये थीटा है, ये टेन टी, ऐसे टेन टी का क्या दे रखा है x की पावर 4, और टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, ठीक है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये है x की पावर 4 और इसे क्या मान लीजिए आप 1। ठीक है, ये क्या मान लिया है 1। तो अब ये क्या हो जाएगा हमें बता दीजिए, ये क्योंकि हाइपोटेनस है इसका स्क्वायर, ठीक है प्लस इसका स्क्वायर, तो x की पावर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तीसरी साइड आ चुकी है। अब क्या निकालना है हमें, cos t। तो cos t निकालने में अब तो आप कुछ भी निकाल लीजिए जितने भी रेशो हैं। ठीक है, तो cos t cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है 1, ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है ये 1 प्लस x की पावर 8। तो आपका cos t की वैल्यू ये भी आ चुकी है। ठीक है, cos t की वैल्यू ये आ चुकी है। तो आप चाहे ऐसे ना करके दोस्तों, ठीक है, ऐसे ना करके इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, -1/4, माइनस तो बाहर आ गया है, -1/4 cos t बचा, cos t, और cos t के प्लेस पर आप क्या रख सकते हो, गुणा 1/√1 प्लस x की पावर 8। ठीक है, 1/1 प्लस x की पावर 8। ठीक है, और प्लस में क्या है c, है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, -1/4 प्लस x की पावर 8। ठीक है, और प्लस का c। ओके, तो ऐसे होना था ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बता दीजिए दोस्तों, क्या आपके क्लियर है ये क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, प्लीज नोट कर लें। ठीक है, और अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बता दें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये क्लास आज की हम यहीं फिनिश करते हैं, और कल फिर से आपके लिए एक इसी तरह की क्वेश्चन, इसी तरह के जो है बेहतरीन प्रश्न के साथ प्रेजेंट होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें दोस्तों, जय हिंद।